Hello students, this is our Hindi reading book उर्वश हिंदी पाठमाला। बच्चों, ये हमारी हिंदी की रीडिंग बुक है उर्वश हिंदी पाठमाला एंड आवर टुडेज टॉपिक इज ई की मात्रा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ई की मात्रा। तो बच्चों, अब हम आपकी हिंदी की रीडिंग बुक के पेज नंबर 10 पर हैं, राइट? तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 10 निकालेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ई की मात्रा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग डालेंगे, ठीक है? रीडिंग, हम रीडिंग करेंगे ना आज, तो हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे रीडिंग, READING, रीडिंग, राइट? तो सभी बच्चे अपनी बुक में इस तरीके से रीडिंग लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मात्राओं का अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार दोबारा से हम देखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा किस तरीके से होती है, ठीक है? जब भी किसी व्यंजन के बाद एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से इस तरीके से कर्व होता है, व्यंजन के बाद मतलब जब किसी अक्षर के आगे, ठीक है, इस तरह की एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से इस तरीके से कर्व होगा तो वो बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है बच्चों? समझ में आया? तो यहाँ पर हमें कुछ बड़ी की मात्रा के शब्द दिए गए हैं, हम उनको 1 बाय 1 रीड करेंगे। ई की मात्रा के शब्दों को पढ़िए। तो सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर जो दे रखी है वो देखते हैं हम। यहाँ पर किस चीज की पिक्चर दे रखी है, देखो, ह पे आ की मात्रा, थ और थ के बाद एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से उसी तरीके से कर्व है जो अभी हमने मात्रा में देखा था। तो इसका मतलब ये बड़ी की मात्रा है, तो ये हो जाएगा थी, हाथी, राइट? अब यहाँ पर भी हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हम इन्हें रीड करते हैं। त पर बड़ी की मात्रा तीर, ख पर बड़ी की मात्रा खीर, प पर बड़ी की मात्रा पीर। नेक्स्ट है प पर बड़ी की मात्रा पी, ल पर भी बड़ी की मात्रा पीली। न पर बड़ी की मात्रा नी, ल पर बड़ी की मात्रा नीली। ग पर बड़ी की मात्रा गी, ल पर बड़ी की मात्रा गीली। म छ ल और ल पर बड़ी की मात्रा ली, मछली। छ त र और र पर बड़ी की मात्रा री, छतरी। न क ल पर बड़ी की मात्रा ली, नकली। क म पर बड़ी की मात्रा कमीज। ज म पर बड़ी की मात्रा जमीर। अ म पर बड़ी की मात्रा अमीर। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट लाइन में है यहाँ पर म ह पर आ की मात्रा हा, र पर आ की मात्रा रा। न पर बड़ी की मात्रा नी, महारानी। बराबर, फिर सौ पर आ की मात्रा सा, तो पर बड़ी की मात्रा ती, साती। बराबर साती, बरसाती। सर, क पर आ की मात्रा का, र पर बड़ी की मात्रा री, कारी। कारी, सरकारी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे बड़ी की मात्रा के कुछ शब्द। ऐसे ही यहाँ पर भी एक दिया हुआ है, पिक्चर भी है, आपको पिक्चर से भी पता चल रहा होगा क्या है। तो पर छोटी की मात्रा। अब देखिए ये शब्द के इधर आगे की तरफ है ना, शब्द से पहले, अक्षर के पहले ये मात्रा लगी है, तो ये छोटी की मात्रा हो गई। तो क्या हो जाएगा, ती, त, और ये इसके बाद है,
तो ल पर बड़ी की मात्रा ली। अब अंतर कैसे पता चलेगा हमें कि छोटी की मात्रा है या बड़ी की मात्रा है? छोटी की मात्रा में हम फटक से बोलेंगे, जैसे ती, है ना, या फिर फी, मी, नी। और जो बड़ी की मात्रा होगी उसको हम थोड़ा सा लंबा खींच के बोलेंगे, जैसे यहाँ पर ली, या फिर यहाँ पर था मी, यहाँ पे री। ठीक है, तो वहां पर जब बड़ी की मात्रा होगी तो उसको हम थोड़ा सा लंबा खींच के उस अक्षर को बोलेंगे उसकी मात्रा के साथ। तो यहाँ पर हो गया ती, त, ली, तितली, राइट। अब उसके बाद नीचे आते हैं। यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं बड़ी की मात्रा के, ठीक है ना, इसमें कि मिक्स है, उसमें आ की मात्रा भी है, छोटी की मात्रा भी आएंगी, आपकी बड़ी की मात्रा भी होगी, है ना। तो एक बार हम उनको पढ़ते हैं। निम्न वाक्यों को पढ़िए। फिर देखिए, त पर छोटी की मात्रा ती, त, ल पर बड़ी की मात्रा ली, ति, त, ली, तितली, उ, ड़ पर बड़ी की मात्रा ड़ी, उड़ी, उड़ी, तितली उड़ी, पूर्ण विराम। सौ पर बड़ी की मात्रा सी, म पर आ की मात्रा मा, सी माँ, सीमा। ह पर, ये भी मैंने आपको 2-3 दिन पहले जो आपकी हिंदी की वीडियो थी उसमें बताया था कि ये क्या है, चंद्र बिंदु है। जब ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगती है तो उसका उच्चारण कैसे होता है, ह, हाँ। सौ पर बड़ी की मात्रा सी, हाँ, सी, हंसी, पूर्ण विराम, सीमा, हंसी। फिर उसके बाद है म पर बड़ी की मात्रा मी, नौ पर आ की मात्रा ना, मीना। क पर बड़ी की मात्रा की, मीना की, ना, नौ पर बड़ी की मात्रा नी, नानी, आ, ई, आई, मीना की नानी आई, पूर्ण विराम। ख पर बड़ी की मात्रा खीर, खीर, व म पर छोटी की मात्रा मी, ठ पर आ की मात्रा ठा, ई, मिठाई, ला, ई, लाई, पूर्ण विराम। अब रा, नौ पर बड़ी की मात्रा नी, रानी, रानी। क पर बड़ी की मात्रा की, मा, ता, जौ पर बड़ी की मात्रा जी, माता जी, माता जी, आ, ई, आई, पूर्ण विराम, रानी की माताजी आई। क ड़ पर बड़ी की मात्रा ड़ी, कड़ी, ककड़ी, ये कॉमा है, ठीक है। जब एक साथ 2-3 चीजें होती हैं तो उसके बीच में इस तरीके से कॉमा लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ककड़ी आया, उसके बाद पपीता, पपीता, फिर कॉमा आ गया, फिर उसके बाद नाशपाती, नाशपाती, ककड़ी, पपीता, नाशपाती लाई, ठीक है। अब रानी की माता जी आई और वो क्या क्या लेकर आई, वो ककड़ी लेके आई, पपीता लेकर आई और नाशपाती लेकर आई, ठीक है, पूर्ण विराम। मीरा, मीरा, पानी, पानी, भर कर, लाई, लाई, मीरा पानी भरकर लाई, पूर्ण विराम। सीता, सीता, पपीता, पपीता, काट कर, खिला, खिला, सीता पपीता काट कर खिला, पूर्ण विराम। भीतर, भीतर, जाकर, बरसाती, बरसाती ला, भीतर जाकर बरसाती ला। टीका, टीका, लगा, पूर्ण विराम। आरती, आरती गा, पूर्ण विराम। मीठी, 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 खीर, खिला, खिला, मीठी, मीठी, खीर खिला, पूर्ण विराम। पानी, पानी, पीकर,
काम काम, कर कर, पानी पीकर काम कर। इसके बाद नेक्स्ट है दीवाली, दिवाली, मना मना, पूर्ण विराम। खील, खिला खिला, पूर्ण विराम। दीपक, दीपक, जला जला, पूर्ण विराम। फिरकी, व आतिश, आतिश, बाजी बाजी। जब हमारे पास क्या होता है, कोई बड़ा शब्द होता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, आतिश, आतिश, बाजी बाजी। अब दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, आतिश बाजी। ठीक है, ऐसे ही हम इंग्लिश में भी करते हैं। चला चला, फिरकी व आतिशबाजी चला, पूर्ण विराम। अनार, अनार, चला चला, पूर्ण विराम। तीर, मत, चला चला, पूर्ण विराम। नील, नई, कमीज, पहन, नील नई कमीज पहन। समीर, पनीर, खा, समीर पनीर खा, पूर्ण विराम। दीदी, की बात, मान, पूर्ण विराम। तो बच्चों, ये हो गए हमारे बड़ी की मात्रा के वाक्य जो हमें पेज नंबर 10 पर दिए गए थे। ठीक है, तो हमने ऊपर पहले शब्द पढ़े बड़ी की मात्रा के और फिर नीचे इन वाक्यों को हमने पढ़ा। तो आप भी इसी तरीके से रीडिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 11 पे। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस करनी है आपको। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। क, मात्राओं तथा वर्णों को मिलाकर निम्न शब्दों को लिखिए। यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये मात्राएं और उनके साथ कुछ अक्षर दिए गए हैं, उनको मिला के आपको यहाँ पर उनके शब्द लिखने हैं। जैसे क के पहले छोटी की मात्रा है तो की, फिर तो पर तो के बाद आ की मात्रा है तो ता हो जाएगा, और फिर ब, की ताब, तो हम यहाँ पर लिख देंगे किताब। ठीक है ना। इस तरह की एक्सरसाइजेज आपने बहुत सारी करी है, तो यहाँ पर आप इसको अपने आप से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे किताब। यहाँ पे च के साथ आ की मात्रा है चा, फिर च के साथ आ की मात्रा है चा, चा, फिर प, फिर प के साथ बड़ी की मात्रा पी, तो के साथ आ की मात्रा ता, पपीता, पपीता। इसके आगे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे इनको भी पढ़ेंगे और इनसे जो शब्द बनेंगे उनको हम उसके आगे लिखेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे ख वाली एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, दिए गए चित्रों को उनके नाम से सही सही मिलाइए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं आपको और बीच में उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो चित्र भी आप पहचान सकते हैं कि क्या है, क्या बोलते हैं इनको, है ना। जैसे यहाँ पे हाथी हो गया, ये तितली, ये मछली और ये माला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले डॉट लगा लेंगे जैसे हम मैचिंग करने के लिए डॉट लगाते हैं, और फिर आपको उनके नामों के साथ उन्हें मैच करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप पिक्चर में ही उसको मैच कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर डॉट्स लगा लेंगे। ठीक है, और फिर उनको मैच करेंगे। जैसे ये हाथी है, अब हाथी कहाँ लिखा है, ये देखिए ह पे आ की मात्रा हाथी, हाथी, है ना। तो हम यहाँ पर भी एक डॉट लगा देंगे और इस तरीके से इसको मैच कर देंगे डॉट से। राइट, तो इसी तरीके से आगे भी आप नाम पढ़ के उनके साथ उनको मैच कर लेंगे। उसके बाद ग वाली एक्सरसाइज में हमें क्या दिया है, इसमें है सही वर्ण पर उचित मात्रा लगाकर शब्दों को बनाइए। अब यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन पर आपको उचित मात्रा मतलब जो सही मात्रा हो वो लगानी है, और फिर उसके बाद सही शब्द आपका बन जाएगा। जब आप सही मात्रा लगा देंगे तो क्या होगा, सही शब्द बन जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने आ की मात्रा, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा आज करी है। तो ये एक्सरसाइजेस जो हैं इसमें आपको आ की मात्रा के भी शब्द दिए गए हैं, छोटी की मात्रा के भी और बड़ी की मात्रा के भी। तो तीनों ही मात्राओं का यहाँ पर आपको रिवीजन कराया जा रहा है। तो कैसे करना है हमें यहाँ पर, जैसे ये देखिए
त, ल और फिर व। अब व पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा तलवीर, तलवीर। तो तलवीर तो कोई शब्द नहीं होता है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आ की मात्रा लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, तलवार, तलवार। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ग पे अगर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा गीजर, गीजर। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा गाजर, गाजर। इसी तरीके से आप आगे इन शब्दों को पढ़ेंगे और उन पर सही मात्रा लगाकर उनको सही शब्द बनाएंगे। राइट, तो पेज नंबर 11 पे आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसको आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे। और अब चलते हैं आपकी राइटिंग बुक पर। एंड नाउ दिस इज आवर हिंदी राइटिंग बुक, हिंदी सुलेख, एंड आवर टुडेज टॉपिक इज बड़ी ई की मात्रा। ठीक है ना, इससे पहले वाली वीडियो में हमने छोटी ई की मात्रा का अभ्यास किया था राइटिंग बुक में। आज हमने, क्योंकि रीडिंग बुक में भी बड़ी की मात्रा का अभ्यास किया है, तो हम अपनी राइटिंग बुक में भी बड़ी की मात्रा का ही अभ्यास करेंगे। तो आपको पता चल गया है कि बड़ी की मात्रा कैसे होती है। जब व्यंजन के बाद एक स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व ऊपर से लगता है तो वो बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पर बड़ी की मात्रा के कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपको अपनी बुक में, राइटिंग बुक में साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखना है। जैसे यहाँ पर पहले आपको क्या दिया है, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई लिखा है ऊपर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ट्रेसिंग वाली लाइन पर और उसके बाद जहाँ पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है ना, बड़ी ई। कौन सी मात्रा का अभ्यास किया है हमने आज, बड़ी की मात्रा का, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपको बड़ी ई की ही मात्रा राइटिंग बुक में भी दी गई है। ठीक है, ऐसे ही आप नीचे वाले बॉक्स में भी लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 अक्षर और 3 अक्षर वाले शब्द आपको दिए गए हैं बड़ी की मात्रा से बने हुए, जैसे कि यहाँ पर है ईद, ईद, फिर है ईथर, इथर, खीर, खीर, बकरी, बकरी। ठीक है बच्चों, तो इन शब्दों को आपको क्या करना है, अपनी बुक में साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखना है और उनका सही सही उच्चारण भी करना है। जैसे मैंने आपको बताया, ईद, ईद, ईथर, इथर, खीर, खीर, बकरी, बकरी। राइट, तो पेज नंबर 4 पर आप इस एक्सरसाइज को, ठीक है ना, बड़ी की मात्रा की एक्सरसाइज को अपनी बुक में साफ साफ हैंड राइटिंग में कंप्लीट करेंगे। अब मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि कैसे लिखना है आपको, क्योंकि इस तरह की एक्सरसाइजेज आपने सीनियर केजी में भी की है ना। तो आपको क्या करना है, जैसा ऊपर लिखा है सेम उसके नीचे आपको उस तरीके से ही लिख लेना है अपनी बुक में। राइट, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद जल्दी से ही आपकी फर्स्ट की जो आपकी बुक है एनसीईआरटी वाली रिमझिम, उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। उसे स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको मात्राएं अच्छे से आ जाएं, आपको पढ़ना अच्छे से आ जाए, आप रीडिंग अच्छे से करने लग जाएं, ताकि आपको उस बुक को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसीलिए बार बार आपको मात्राओं का रिवीजन कराया जा रहा है। अगर आप रीडिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको उस बुक को करने में भी दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो सभी पेरेंट्स ध्यान देंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को घर पर रीडिंग कराएंगे, चाहे वो उनकी पुरानी बुक है या फिर जो अब उनकी नई बुक आ गई हैं उनसे भी वो रीडिंग करा सकते हैं। राइट, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड डे।